हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जानेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है उन शब्दों का मतलब। संविधान के जो है सब्जेक्ट से कुछ शब्दों का मतलब पूछा जाता है। ये हम लोग जानेंगे और इतने अच्छे ढंग से जानेंगे फिर कि कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि गणराज्य, गणराज्य, ठीक है। गणराज्य क्या होता है, गणराज्य क्या होता है, और ये जो है प्रजातंत्र क्या होता है, प्रजातंत्र, ठीक है। इन दोनों का मेनली अंतर जानेंगे, इन शब्दों का मतलब क्या होता है। देखिए, गणराज्य का मतलब होता है रिपब्लिक, रिपब्लिक, ठीक है। और प्रजातंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। अब इसका जो है मतलब क्या होता है, देखिए जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जब जाएंगे तो फिर क्या होगा, री का मतलब होता है फिर से, रीजनरेट होना। री का मतलब होता है फिर से। री का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी री आ जाए, री का मतलब होता है फिर से, यानी कि पुनरावृत्ति। तो रिपब्लिक, जैसे मोदी जाएंगे तो फिर पब्लिक में से ही, यानी कि यहाँ की जनता में से ही कोई ना कोई राजा बनेगा। इसे कहा जाता है रिपब्लिक, ठीक है ना। यानी कि पब्लिक में से ही कोई ना कोई राजा बनेगा, इसे ही रिपब्लिक कहा जाता है। हिंदी में गणराज्य कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। हिंदी में गणराज्य, जैसे गणतंत्र दिवस होता है, गणराज्य या गणतंत्र एक ही मतलब होता है। गणराज्य कहिए या गणतंत्र, यानी कि जो गणराज्य, राज्य का मतलब हो गया कंट्री हो गई। अगर गणतंत्र का मतलब कहेंगे तो यानी कि ऐसा सिस्टम यहाँ पे लागू होता है। तो तंत्र का मतलब होता है सिस्टम और राज्य का मतलब तो कंट्री होता है। यानी कि गणराज्य से मतलब ये रहेगा ऐसा देश जहां ऐसा सिस्टम लागू हो। तो ऐसा सिस्टम कौन सा है, भारत तो है ही है। भारत में गणराज्य भी है, प्रजातंत्र भी है, दोनों है। लेकिन ऐसा कौन सा है जहां पे केवल और केवल गणराज्य हो, प्रजातंत्र ना हो, यानी कि केवल गणराज्य, केवल गणराज्य, यानी कि केवल गणराज्य, जहां पर केवल गणतंत्र होता है, वो कौन सा है, वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान में चुना तो जाता है, जो वहां का मेन होता है मुखिया, चुना तो जाता है लोगों में से ही, ठीक है। और लेकिन वो जब चुन लिया जाता है, राजा बन जाता है, तो वो फिर जो है अपनी तानाशाही, यानी कि वो आर्मी की तानाशाही करने लगता है। यानी कि वहां पे किसी राजा की नहीं चलती, ना जनता की चलती है, वहां पे एक जो आर्मी मैन होता है उसकी चलती है, जो आर्मी वाला जो है उच्च पदों पे होता है उसकी चलती है। तो ऐसा एक केवल गणराज्य है पाकिस्तान है, वहां पे इतना बढ़िया सा डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। उतनी बढ़िया सी जो है प्रजातंत्र नहीं है, वहां पे प्रजा उसको हटा नहीं सकती है, वहां पे जो सेना है उसका चलता है, ठीक है। तो ये गणराज्य का मतलब हो गया, यानी कि पब्लिक में से ही फिर से चुना जाना, ठीक है। कोई राजा महाराजा या उनके वंशावली का नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज इसमें जो है, जो मतलब जो राज गद्दी होती है, ये एक अपनी निजी प्रॉपर्टी नहीं होती, पूरे समाज की होती। जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए जैसे आपकी अपनी कार है, आपकी अपनी कार है तो आप ही उस पर बैठोगे और कोई तो बैठेगा नहीं। तो इसका मतलब वो जो आपकी अपनी कार है वो एक प्रकार से जो है गणराज्य यानी कि नहीं है, ठीक है। आपकी अपनी सेल्फ कार है, यानी कि निजी, कोई भी निजी कार ले लेते हैं, कोई भी निजी कार है, वो आपका गणराज्य नहीं है, ठीक है। उसे गणराज्य नहीं कहेंगे। गणराज्य का मतलब होता है सामाजिक प्रॉपर्टी, समाज में से कोई भी उस गद्दी पर बैठ सकता है। जैसे मान लीजिए बस हो गई, कोई सरकारी बस, ठीक है, रोडवेज, कोई रोडवेज बस हो गई, तो रोडवेज बस पर कोई भी बैठ सकता है ना, इस पे कोई पाबंदी तो है नहीं, वो नहीं बैठेगा, वो नहीं बैठेगा, कोई नीची जात वाला है, शेड्यूल कास्ट वाला है या ऊपरी जात वाला है, कोई भेदभाव नहीं होता है, सब कोई इस पे बैठ सकता है। उसे ही कहते हैं गणराज्य, ठीक है, उसे ही कहते हैं गणराज्य। जो रोडवेज जैसे जाने कि कुछ भी कोई भी राजा बन सकता है, उसे कहते हैं गणराज्य, ठीक है ना, समझ में आया होगा। फिर उसके बाद जो है, तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब जहां पे जनता के द्वारा चुना जाता है, किसके द्वारा, जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा, ठीक है, चुना जाना, ठीक है।
और जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता ही मेन मुखिया होती है। जब चाहेगी जनता हटा भी सकती है, तो उसे कहा जाता है प्रजा का तंत्र, यानी कि आम पब्लिक का तंत्र, यानी कि प्रजा का तंत्र। ठीक है, जब चाहेगी हटा सकती है, जब चाहेगी ला सकती है। तो यहाँ पे प्रजा जो है मुख्य होती, बस प्रजा जो है एकजुट होनी चाहिए, प्रजा एकजुट होनी चाहिए, यानी कि बहुमत से सरकार बनती है। यहाँ पर बहुमत से सरकार बनती है। ठीक है, बहुमत से सरकार बनती है, इसे कहा जाता है प्रजातंत्र। ठीक है, अब प्रजातंत्र में कौन कौन से आ जाते हैं? ऐसे केवल प्रजातंत्र हो, केवल प्रजातंत्र वाले देश, केवल प्रजातंत्र वाले जो देश हैं, यानी कि केवल गणराज्य वाले हो गए, यानी कि केवल प्रजातंत्र हो और गणराज्य ना हो। ठीक है, केवल प्रजातंत्र हो और गणराज्य ना हो, ऐसे कौन कौन से देश हैं? केवल प्रजातंत्र हो, गणराज्य ना हो, ऐसे ज्यादातर आपके यूरोप के देश आते हैं। यूरोप के देश, यूरोप के देश आते हैं। कुछ नाम ले रहे हैं, जैसे ब्रिटेन का हो गया, ब्रिटेन का जो मेन मालिक होगा, ठीक है, ब्रिटेन का जो मेन मालिक होगा वो एक ही खानदान से, एक ही परिवार से आता है। ठीक है, मेन मालिक यानी कि मेन राजा होगा वो एक ही परिवार से आएगा, जनता के बीच से नहीं चुना जाता है। यानी कि ये ब्रिटेन का जो मेन मुखिया होगा वो एक परिवार से होगा। यहां भी गणराज्य क्या है? ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान भी है, और कम से कम 8-10 राज्य यूरोप के, 8-10 देश जो है यूरोप के इसमें सम्मिलित है। ठीक है ना। और आगे की बात, इस समय 206 संप्रभु हैं। संप्रभु, ये हम 2018 के आंकड़े बता रहे हैं। संप्रभु का मतलब क्या हो गया? संप्रभु का मतलब क्या हो गया? और 206 में से 160 जो हैं वो गणराज्य हैं। गणराज्य का मतलब क्या हो गया? देखिए, संप्रभु का मतलब हो गया जो अपने आप में प्रभु हो जाएं, अपने आप में प्रभु हो जाए। संप्रभु अपने आप में प्रभु हो जाए, प्रभु का मतलब भगवान हो जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है जो देश दूसरे देशों पर डिपेंड ना हो। सही मायनों में यही मतलब हुआ, जो देश दूसरे देशों पर डिपेंड ना हो। जैसे भारत है, पहले इंग्लैंड पर डिपेंड था, इंग्लैंड वाले हमारे पर शासन करते थे, हम इंग्लैंड वालों के अनुसार चलते थे, वहां का जो है राजा हम पर शासन करता था। तब भारत जो है संप्रभु नहीं था, क्योंकि भारत उन पर डिपेंड था। अब क्या है? 1947 में भारत आजाद हुआ। आजाद होने का मतलब है अब हम किसी पर डिपेंड नहीं हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपने आप में भगवान हो गए हैं। इसी को ही संप्रभु कहा जाता है। यानी कि दुनिया में 250 देशों में से, दुनिया में ज्यादातर लगभग में 250 देश हैं, उससे ऊपर भी हैं कुछ, तो 250 देशों में से 200 से संप्रभु हैं। यानी कि अब वो स्वतंत्र हैं, उन पर किसी भी दूसरी कंट्री का दबदबा नहीं है। ठीक है, अब इन 206 संप्रभु देशों में से 160 जो हैं वो गणराज्य हैं, यानी कि वहां पर कोई भी वहां का राजा बन सकता है। लेकिन जो बाकी बच गए हैं वहां पर अब भी क्या है? ये मतलब कि राजे का ही लड़का राजा बनेगा, ऐसा है वहां पर। जैसे सऊदिया, जो अरब महाद्वीप है, उसकी बहुत सारी कंट्री हैं, उन पे अब भी जो है राजा महाराजाओं का राज चलता है। राजा महाराजा अब भी वहां पे, यानी कि राजतंत्र वहां पर चलता है। ठीक है ना। तो ये मतलब आपके समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें जो है ये मतलब आपके भारत जो है, ठीक है, भारत जो है इसमें गणराज्य भी है, गणराज्य भी है और प्रजातंत्र भी है। क्या है? प्रजातंत्र, दोनों है। प्रजातंत्र यानी कि यहां पर जो है जो राजा होता है प्रजा के कंट्रोल में रहता है, और दूसरी चीज जो राजा होता है कहीं भी जनता के बीच से उठ के चला आता है। तो इसे ही कहा जाता है भारत जो है गणराज्य भी है, प्रजातंत्र भी है। ठीक है, आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, किसी भी शब्द का मतलब यदि आपको नहीं समझ में आता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही है, उसके हिंदी के मतलब नहीं समझ में आते हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हीं मतलब को मैं बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।